हेलो यूट्यूब फैमिली। आज का ये कारवां बढ़ रहा है हमारा नालंदा की ओर। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ, जहां हम आपको दिखाएंगे कि क्या वहां का क्या इतिहास था। जहां तक हमें पता चलेगा उस चीज़ को आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारी पूरी फैमिली है जिनसे आप मिल चुके हैं पहले भी यूट्यूब के शॉर्ट्स के थ्रू, यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू, और ये काफ़ी इंटरटेनिंग रहा हमारे लिए ये जर्नी। तो आइए चलते हैं, अब मिलते हैं सीधे नालंदा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के पास। ये मेन गेट से थोड़े से अंदर की तरफ का ये रास्ता है, और यहाँ से हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया कि हम लोग किसी गार्ड को लेते हैं ताकि हमें उनके बारे में थोड़ी सी अच्छे से जानकारी मिल सके। बहुत इन डेप्थ नॉलेज है नहीं हमारे पास, तो फिर हमने एक गार्ड को किया है और फिर उनके साथ कुछ नॉलेज को साझा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उस जमाने में सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। 5 तरह का मसाला लिया था और इंजीनियर दिलवाया था। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे मोटा चौड़ा दीवार और ये सब जो है ये नेचुरल एयर कंडीशन के हिसाब से बना था, इंजीनियर साहब बनवाए थे। तो 5 तरह का मसाला था। तो दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की जो पहली बिल्डिंग जो नींव रखी थी वो राजा कुमारगुप्त ने रखी थी। उनके बाद जो दूसरे वंश आए जिन्हें हम राजा हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं, उन्होंने आगे का फिर कुछ कार्य करवाया। इसके बाद पाल वंश आए, उन्होंने फिर आगे का करवाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जो हमें यहाँ पे बताया गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी 45 फीट का हाइट तक था। तो 45 फीट की हाइट में इन तीनों राजाओं के बीच में, तीनों वंश के बीच में बांटा गया कि 15-15-15 फीट का इन तीनों ने काम करवाया, जो कि पूरे पूरे 45 फीट तक जाता है। बाकी आपको ये पता है कि जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को चलाया उस शासक का नाम मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। ये आप देख सकते हो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा नालंदा यूनिवर्सिटी का। अब बेसिकली जो इसकी जो खोजने का काम या फिर खुदाई का काम जो स्टार्ट हुआ अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ, जो जिसकी शुरुआत 1915 में हुई। यहाँ से लेकर के 1937 तक उन्होंने इस कार्य को किया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के आने के बाद 1974 टू 1982 तक ये काम हुआ। इसके बाद यूनेस्को की तरफ से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला, और फिर यूनेस्को ने 2016 से इसकी खुदाई और इसकी रख रखाव का काम स्टार्ट किया, जो कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हो। अभी आप जब अगर कभी जाओगे तो स्टार्टिंग का जो अभी काम हुआ वो यूनेस्को की तरफ से हुआ, जब से इसे वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब मिला है। आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे एक एक विद्यार्थी के रहने के लिए किस तरह से कमरे बनाए जाते थे, कहाँ वहाँ पे हवा बहुत अच्छा हो, या फिर क्लासरूम में किस तरीके से बनाया गया था कि ताकि बच्चे बहुत आराम से रहे। एक और इंटरेस्टिंग बात हमें ये पता चला कि हर क्लासरूम के बीचों बीच एक कुआं होता था। आइए हम आपको दिखाते हैं उस कुएँ के बारे में। ये देखिए, ये है वो कुआं जो क्लासरूम के बीचों बीच होता था, ताकि उस समय का ये फैक्ट ये था कि विद्यार्थी बार बार पानी पीने के लिए बाहर न जाए, जिस वजह से क्लास का कोई इम्पोर्टेंट पार्ट उनसे ना छूटे। तो ये देख सकते हो आप कितना बेहतर कॉन्सेप्ट था कि आप उसको बीचों बीच रखो। फुल सेफ्टी भी होती थी ताकि विद्यार्थी बाहर ना जाए, वहीं से वहीं वो पानी पिए और फिर वो अपनी क्लास के और अदर एक्टिविटीज़ पे लग जाए। स्टूडेंट का वन रूम बना हुआ है, सेम इसी जैसा जो दिखाए, सबसे लास्ट लेवल है। उसके ऊपर भी छत होता था, जो अभी मैं दिखाता हूँ। तो नालंदा विश्वविद्यालय कितना फीट का था, कभी चर्चा उठ जाए तो 45 फीट का था। 15-15 फीट का तीनों राजा बनाए, ये सभी जानकारी होना चाहिए। कुमारगुप्त हर्षवर्धन में देखिए वेंटिलेशन मिला सब जगह। पाला में देखिए विंडो खिड़कियाँ हो गया था, मैंने काफ़ी ये और ज़्यादा डेवलप किया। और ये सब ओरिजिनल दीवार है, 1600 साल पुरानी। यहाँ पे कोई मेंटेन आपका नहीं है। मिट्टी चूना सुर्खी दलहन वाले बता रहे थे, ये ओरिजिनल दीवार है, कोई मेंटेन नहीं है, रास्ते नहीं होते थे। बाकी जगह पे रूम छत ऐसा होता था, ठीक है, जिसको आर्च बोला जाता है। और ये मिला क्या है, जहाँ पे अभी हम लोग हैं, ब्रिटिश लोग जो रेलवे पुल बनाए यहीं से कॉपी हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी से ढेर सारे कॉपियाँ हुआ है, तो ये भी हुआ था। तो ये मिला है स्टोरेज अनाज भंडार। अब जो आप ये पीछे की तरफ देख रहे हो ये मेन व्यू है, जो अपना नालंदा का कभी भी आप कहीं पर भी पिक देखेंगे तो आप इसी पिक को मेन फोकस किया जाता है। ये बेसिकली जो वहाँ के सबसे जो मेन अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के सबसे परम प्रिय शिष्य आप बोल सकते हो, सरीपुत्र। उनका जन्म भी राजगीर में हुआ। बाद में उन्होंने निर्वाणा, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो समाधि भी बोल सकते हैं, वो यहीं पे है। तो यही वो प्लेस है जो आप देख रहे हो अभी आप, यही वो प्लेस है जहाँ पर उन्होंने समाधि। इसको कई लोग ऐसे बौद्ध धर्म में इसे मंदिर की तरह भी पूजते हैं। यहाँ पर आते हैं, वो अपने सर को झुकाते हैं। तो ये आप दृश्य वो देख सकते हैं।
बेहद पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। उनके प्रिय शिष्य का है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत आगे तक बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान माना जाता है। इसके अलावा भी कई सारे महान लोग रहे जो उन्होंने नालंदा से पढ़ाई की या फिर वहाँ पे एज ए गुरु उन्होंने शिक्षा दी, जिसमें आर्यभट्ट का भी नाम लिया जाता है। ये सब देख सकते हो, ये भी एक तरह का समाधि स्थल ही है। हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी की ख्याति इतनी बड़ी थी कि यहाँ पर लोग चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका तक से पढ़ाई करने आते थे। सेंट्रल एशिया से लोग आते थे पढ़ाई करने, जिसमें हिनशांग और फायान जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वानों का नाम तक शामिल है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर जब जो विद्यार्थी आते थे उन्हें इंटरव्यू के लिए वहाँ के द्वारपाल इंटरव्यू लेते थे। तो आप सोच सकते हो कि वो द्वारपाल भी कितने बुद्धिमान थे। तो एक ब्लॉग में इन सारी चीज़ों को बताना काफ़ी मुश्किल भी है, मेरे लिए भी इन डेप्थ काफ़ी नॉलेज भी लेना भी पड़ता है। बट मेरा ये मानना है कि आपको एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी घूमना चाहिए, अपने बच्चों को घुमाना चाहिए, ताकि बिहार का इस विश्व का कैसे विश्व गुरु था उस चीज़ के बारे में उन्हें जानना चाहिए। मुझे हमारी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करें और यहाँ के इतिहास को समझें और जानें। तो इन्हीं सब फैक्ट के साथ हमारा बेहद खूबसूरत टूर नालंदा यूनिवर्सिटी का अपने समाप्ति की तरफ। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आप सभी लोग अपने बच्चे, अपने बड़े के साथ ज़रूर यहाँ पे घूमने आएँ। ये बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, आप इसे आगे की तरफ बढ़ाएं। और साथ ही हमारा ये ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो, ये हमारी पूरी टीम। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए बेहद खूबसूरत प्लेस के साथ। ओके, बाय। और साथ ही हमारे चैनल को के हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। ओके, बाय यूट्यूब दोस्तों।